गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैथ्स अड्डा बाई फयाज रज़वी में। आइए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के एक नेक्स्ट पार्ट के बारे में बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन CGL मेंस में, CGL प्री में और कई सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। थोड़े से बड़े हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब जो कराऊंगा इसका पहले मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन बताता हूँ, बेसिक सॉल्यूशन क्या बनेगा, फिर इसका थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्यूशन बताता हूँ, शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आप उन चैनल के चक्कर मत पड़ना जिन्होंने चैप्टर के 1 या 2, 3 को 4 क्वेश्चन डाल दिए, बोले 2 सेकंड में सॉल्यूशन, जो 2 सेकंड बन जाएंगे। जो CGL मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से 2 सेकंड बनेंगे, उनको बनाने के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड तो आपको लग ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन 2-4 सेकंड बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक बन जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन कहता है दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी ट्रेन मुंबई से दिल्ली की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस ट्रेन से 20 मिनट पहले छूटती है। दोनों ट्रेनें दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको दिखता भी होगा। अब देखो मैं इसके 2 सॉल्यूशन बताता हूं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट और सॉल्यूशन नंबर सेकंड। आइए पहले इसका बेसिक सॉल्यूशन, इसके बाद इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन। बातें क्लियर हैं? देखिए सर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, दिल्ली है, और ये हमारा क्या है, मुंबई है। और बाबा इनके बीच की दूरी कितनी है तो बताएंगे आप 900 किलोमीटर है। कितनी है? 900 किलोमीटर है। भाई साहब इसकी स्पीड कितनी है तो बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड कितनी है तो बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर है। यस और नो, ये बातें क्लियर हैं। और आपने क्या बोला, ये जो ट्रेन है वो कहता है 20 मिनट पहले छूटती है। कैसी छूटती है? 20 मिनट पहले, 20 मिनट्स बिफोर, 20 मिनट पहले छूटती है। और हमने आपको बताया था जब तक दोनों ट्रेन सेम टाइम पे नहीं चलेंगी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। तो बाबा क्या होगा, तो पहले हम 20 मिनट तक इस ट्रेन को चलाएंगे तभी तो हमारा मिलन होगा या नहीं होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये ट्रेन सुबह के 7 बजे चलती है तो ये ट्रेन 6:40 पे चलती है। ये बातें क्लियर है नहीं है? और भैया अगर हम 20 मिनट की बात करें तो 20 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे बनेंगे नहीं बनेंगे? तो कितने घंटे बनेंगे? 1/3 घंटे बनेंगे, 1/3 आवर्स बनेंगे ना। बात क्लियर है? भैया स्पीड कितने की है? 40 की है। तो ये ट्रेन मान लो 7 बजे ट्रेन अगर यहाँ पे आ गई है तो भैया 20 मिनट तक चलेगी। तो 1/3 आवर्स हैं, 40 की स्पीड है तो कितना चलेगी? तो आप बता पाएंगे 40/3 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 40/3। तो भैया कितना चल चुकी है ये? 40/3 चल चुकी है। यस और नो? अब जो दूरी बचेगी उसको ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों मिलकर कवर करेंगे नहीं करेंगी? क्योंकि 7 बज चुके हैं, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, ठीक है ना। तो भैया रिमेनिंग दूर डिस्टेंस कितनी बची? तो 900 में से 40/3 माइनस कर देंगे, 9 3 27, 2700 में से ये गया तो 2660/3 किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी नहीं बचेगी? बात क्लियर है भैया नहीं है? मतलब हम कह पाएंगे, आपको बातें समझ में आती होंगी कि इतने किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। अब 7 बज चुका है, ये भी ट्रेन चल रही है और ये भी ट्रेन चल रही है। यस सर, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यस और नो? तो देख पाएंगे कितने टाइम बाद इनका मिलन होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता नहीं होता भैया? तो डिस्टेंस कितनी है? 2660/3 है और स्पीड कितनी है? 30 और 40 कितना आ गया? तो बोलेंगे 70 आ गया। यस और नो? 2660/3 इंटू कितना आ गया? 70। 0 0 कैंसिल, 7 3 जा और 7 8 जा। मतलब हम कह पाएंगे 38/3 आवर्स के बाद इनका मिलन होगा या नहीं होगा? बात क्लियर है भैया नहीं है? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन हमसे टाइम
टाइम नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलन होगा। दिल्ली से पूछा है तो हम यहाँ से ले लेंगे, और अगर मुंबई से पूछा होता तो हम यहाँ से ले लेते 7 बजे से और 40/3 ऐड कर देते इसमें। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमसे पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलन होगा। तो भैया दिल्ली की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और कितना चला है तो बोलेंगे 38/3 चला है। तो भैया क्या करेंगे, 38 × 10 कितना आ जाएगा, 380। अरे वाह, दिल्ली से 380 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। बात समझ आ रही भैया नहीं आ रही है? कोई एतराज? अगर मुंबई से पूछ ले तो हम 900 में से 380 माइनस कर देंगे तो हमारा 620 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई से मिलन हो जाएगा। आप कोई बात समझ में आ पा रही नहीं आ पा रही हैं? कोई ऐतराज है किसी को? नहीं। अगर यहाँ तक कोई ऐतराज नहीं है तो आगे बातें मैं आपको और बताऊंगा। ये था इसका बेसिक मेथड, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। भैया एक ही बात है, जब तक दोनों ट्रेन सेम टाइम पे नहीं चलेंगी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। लेकिन आपने एक बात तो देखा होगा भैया कि हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर भी तो होता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, अगर हमने इस ट्रेन को आगे बढ़ाया तो 40/3 ये फ्रैक्शन आ रहा है, माइनस करने में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत। जब भी कभी क्वेश्चन फ्रैक्शन आए, पॉइंट्स आए, दशमलव आए, तो आप समझ जाना कि हम थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे हैं, हमें मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। यस और नो? जब कभी ऐसी मुश्किलें आए तो गाड़ी को आगे मत बढ़ाया करो, गाड़ी को पीछे हटा लिया करो, क्योंकि पीछे हटना भी अपने आप में एक कला है। यस और नो? हमेशा आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी है। यस और नो? आइए सर, इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन और देता हूं जो थोड़ा सा शॉर्टकट होगा, एक बार देखिए वो भी सॉल्यूशन, उसके बाद कहना। और ये क्वेश्चन CGL, PT और मेंस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज वाली वीडियो में सब थोड़े से बड़े क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं, क्योंकि मैंने बेसिक बातें तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, तो आज थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन कराने का मन है। देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए साहब, मान लीजिए ये हमारा क्या है, दिल्ली है, और भैया ये हमारा क्या है, मुंबई है। यस और नो? भाई साहब इसकी स्पीड कितनी है तो बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड कितनी है तो बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इनके बीच की दूरी कितनी है तो बोलेंगे 900 किलोमीटर है। आपको ये बात भी क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, बात करेंगे कि ये ट्रेन 20 मिनट पहले है। हमने आपसे कहा था कोई भी टाइम महसूस कर लीजिए, मान लीजिए टाइम, मान लो ये ट्रेन 7 बजे है, मान लो ये ट्रेन 6:40 पे है। ठीक है भैया, तो 20 मिनट पहले ये वाली ट्रेन चली है, तो या तो इसको 20 मिनट आगे बढ़ा लो या इसको 20 मिनट पीछे हटा लो। तो हम क्या करते हैं, इसको 20 मिनट पीछे हटा लेते हैं। और भैया जब मान लो 6:40 पे कहीं ना कहीं गाजियाबाद के आसपास रही होगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? तो भैया 20 मिनट के घंटे बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आवर्स आ जाएंगे। स्पीड कितने की है तो बोले 30 की है, तो कितना किलोमीटर चलेंगे तो बोले 10 किलोमीटर चलेंगे। अरे वाह, ये दूरी कितनी हो गई तो बोलेंगे 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। थी कितनी? 900। ये कितनी? 10। तो कुल मिला के दूरी कितनी आ गई तो बोलेंगे 910 किलोमीटर आ गई। यस और नो? दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चल रही है नहीं चल रही हैं तो बोले हाँ चल रही हैं, क्योंकि 640 ये भी 640 ये भी। आप लोग कहेंगे सर 6:40 कहां से आ गया ये हमने मान लिया, ऐसा कुछ भी मान लीजिए, टाइम आपको समझाने के लिए माना है, नहीं मानेंगे तब भी कम चल जाएगा। ठीक है ना? अब देखो सर, अब हमसे कहता है कितने समय के बाद मिलन होगा, तो टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है तो बोलेंगे 910। स्पीड कितनी है 30 40 70 00। अरे वाह, कितने घंटे बाद मिलन होगा तो बोलेंगे 13 घंटे के बाद मिलन हो जाएगा। अगर टाइम पूछ ले तो दोनों के साथ साथ चलने के 13 घंटे के बाद मिलन हो जाएगा। यस और नो? अगर पूछे मुंबई से कितनी दूरी पर मिलन होगा
तो 13 इंटू 40। लेकिन हमसे क्या पूछा है बाबा, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलन होगा। दिल्ली की स्पीड 30 इंटू 13, तो कितना किलोमीटर आ जाएगा, 390 किलोमीटर आ जाएगा। यस और नो। लेकिन 390 यहां से नहीं आएगा, कहां से आएगा, यहां से। हमको कहां से निकालना है, दिल्ली से निकालना है। तो इसमें से 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना किलोमीटर आ जाएगा, 380 किलोमीटर। तो हम बता पाएंगे कि दिल्ली से 380 किलोमीटर की दूरी पर मिलन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं भैया, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई एतराज है। सर देखिए, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर बच्चा स्मार्ट होता है तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिना पेन के बना लेंगे। एक बार देखो, सोचो, क्वेश्चन को अपनी आंखों में बसा लीजिए और एक बार मन ही मन सोचो कि 20 मिनट इसको आगे बढ़ाते हैं, 20 मिनट बोले तो 1/3 आवर्स, और 40 इंटू 1/3 फ्रैक्शन आ रहा है, तुरंत पीछे हो जाओ कि ट्रेन को पीछे कर लो। जब पीछे करेंगे 30 इंटू 1/3 10, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 910, 910 हो गई। इसकी स्पीड 40, इसकी स्पीड 30, 40 30 70, 910/70 कर लेंगे, 13 घंटे बाद इनका मिलन हो जाएगा। दिल्ली से दूरी निकालना है, 30 इंटू 13 390, और 10 ये चल चुके हैं, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 380। हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा। थिंक विदाउट इंक। लेकिन सर देखो, ऑनलाइन क्लास है, यहाँ मैं बहुत सारी बातें बिना पेन के नहीं बता सकता, लेकिन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता होगा मेरा स्टाइल कि मैं 75% क्वेश्चन बच्चों को क्लास में उंगलियों पर आ देता हूँ, कि बच्चे सामने होते हैं, वहाँ इंटरेक्शन का एक अलग ही अंदाज होता है, लेकिन सब यहाँ वो चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कराते हैं भी आप लोगों को। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें टाइम भी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, टाइम, कितने बजे इनका मिलन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बहुत मजा आएगा, ना मजा आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन 4 PM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से जयपुर की ओर चलती है। एक दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली की ओर 3:20 PM पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी। पसंद आ पा रही आप लोगों को, ठीक है। अब देखो सर क्वेश्चन क्या कहता है, वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, एकदम लोग कॉपी क्वेश्चन है। देखो मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा क्या है, दिल्ली है, और ये आपका पिंक सिटी क्या है, जयपुर है। यस और नो, दोनों बढ़िया शहर हैं। और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बोलेंगे 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यस, और भाई साहब दिल्ली की स्पीड कितनी है, 60 है, और जयपुर से दिल्ली 80 है। मतलब हम कह पाएंगे इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एंड इन वाली की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। यस, ये वाली ट्रेन 4 PM पे चलती है और ये वाली ट्रेन 3:20 PM पे चलती है। यस और नो। भैया कितने मिनट का अंतर है, तो बोलेंगे 40 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है, 40 मिनट का। अब दो कंडीशन बनेंगी। क्या कंडीशन बनेंगी, या तो इसको 40 मिनट आगे बढ़ा लो या इसको 40 मिनट पीछे हटा लो। तो जो हमारे लिए इजी होगा हम तो वही करेंगे ना। तो बाबा देखिए 40 मिनट के घंटे बनाओ, 40/60 2/3 आवर्स हो गए। यस, अगर 2/3 इंटू 80 करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, तो आगे बढ़ाना कोई फायदेमंद नहीं है। तो क्या करो, पीछे हटा लो, तो क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो ये कितना आ गया भैया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 किलोमीटर। ये बात क्लियर है या नहीं है, कोई एतराज है, नहीं। तो क्या करेंगे, मान लो इस ट्रेन को हमने पीछे हटा लिया और इस ट्रेन को पीछे हटाया, तो मान लीजिए 3:20 PM पे ये कितना किलोमीटर है बाबा, तो बोलेंगे 40 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो 450 और 40, अब जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 490 आ गई। कितनी आ गई, 490। अब सेम टाइम पे चल रहे नहीं चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख लो, सेम टाइम पे चलना है। कैसे चलना है, सेम टाइम पे।
अब देखिए कहता है कितने समय के बाद मिलन होगा। डिस्टेंस कितनी है 490, इनकी स्पीड 60, इनकी स्पीड 80, कितना आ जाएगा 140। तो ये कितना आ गया 7/2 आवर्स के बाद इनका मिलन होगा या नहीं होगा। कोई एतराज है किसी को? बोलो भैया, नहीं है। और बताओ 7/2 आवर्स के बाद मिलन होगा, और 7/2 आवर्स को हम क्या बोलेंगे 3 घंटा 30 मिनट। यस और नो? और कब के? तो बोलेंगे 3:20 के, या 3:20 के। तो 3:20 के तो क्या बोलेंगे, अरे वाह 6:50 पे इनका मिलन होगा या नहीं होगा। तो हम बता पाएंगे। और एक बात याद रखना 6:50 AM भी आएगा, 6:50 PM भी आएगा। तो याद रखना PM है तो PM आएगा, AM है तो AM आएगा। यस और नो? और हमसे पूछा है भैया दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलन होगा। समझ में आ रहा है? तो भैया स्पीड कितनी है 60 है, इंटू 7/2 तो कितना आ जाएगा बाबा, ये आ जाएगा 210। लेकिन आंसर 210 नहीं होगा, कितना होगा 40। तो हमने पीछे हटाया था ना, तो 40 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 170 किलोमीटर। हम बता पाएंगे दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर और 6:50 का मिलन हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अगर जयपुर से पूछे तो हम जयपुर से निकाल देंगे, दिल्ली से पूछे तो हम दिल्ली से निकाल देंगे। आप मेरी बातों को समझ पाते होंगे? कोई ऐतराज है किसी तरीके का? ऐतराज हो तो बताइएगा, जरूर बताइएगा। ये भी क्वेश्चन CGL PT मेंस रेलवे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC ने तो कई बार पूछा सेम क्वेश्चन बिल्कुल। मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए हैं, आज के सारे क्वेश्चन। बातें क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बात ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हाँ, जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया है डाउट्स के लिए, उनके सॉल्यूशन अगर मैं कुछ के मैंने भेज दिए हैं, कुछ के सॉल्यूशन अभी नहीं भेज पाया था, तो मैं उनको आज भेज दूंगा। आइए, हाँ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन में। हाँ, दो आदमी A से B की ओर तथा B से A की ओर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुका होता है। A से B की बीच की दूरी क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। समझिए बातों को, समझिए। बहुत ही आसान, एकदम बिल्कुल नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। ये कौन है भाई साहब? A है। ये कौन है? B है। यस और नो? दो आदमी हैं। एक की स्पीड कितनी है? तो बोलेंगे 45 किलोमीटर पर आवर है। एक की स्पीड कितनी है? तो बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर है। ये 30 आ गया, ये कितना आ गया 45 आ गया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और कहता है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुका होता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि भाई साहब ये 1 घंटा इधर चलेगा तो 45 किलोमीटर, ये 1 घंटा इधर चलेगा तो 30 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे में ये वाला आदमी इससे 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला होगा, नहीं चला होगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही भैया? 1 घंटे सोचो, 1 घंटा ये चला होगा तो 45, 1 घंटा ये चला होगा तो 30, लेकिन साहब 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चला होगा? तो बोलेंगे 15 किलोमीटर। और सोचो पूरी की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये आदमी कितना ज्यादा चला है? तो कहते हैं 120 किलोमीटर। तो यहां से टाइम आएगा या नहीं आएगा? 1 घंटे में 15 तो 120 कै घंटे में, तो बोलेंगे अरे वाह, इसका मतलब ये दोनों लोग कै घंटे चले होंगे? तो बोलेंगे 8 आवर्स चले होंगे। यस और नो? समझ में आया? बोलो आया। अब देखो हमसे कहता है AB के बीच की दूरी क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड प्लस होगी माइनस? नहीं पता हो तो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 देख लेना,
यस और नो, इसमें बताया था मैंने। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 45 और 30 कितना आ जाएगा, 75। 1 घंटे में चलेंगे 75, तो 8 आवर्स में कितना चलेंगे, 75 इंटू 8 कितना आ गया, 600 किलोमीटर। अरे वाह, ए से बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 600 किलोमीटर आ गई। समझ में आया या नहीं आया? पूछ ले, ए कितना चला तो 45 इंटू 8, बी कितना चला तो 30 इंटू 8। समझ में आया नहीं आया? ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम से पूछा हुआ है, कई बार प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन सुनो, अब बच्चा स्मार्ट है, आप लोग ऑनलाइन कर एग्जाम दे रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, ऐसे ड्रामेबाजी नहीं करना है। सिंपल बाबा, इसकी स्पीड 45, इसकी स्पीड 30, 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा, बोले 15 एक्स्ट्रा, और चलिए कितना एक्स्ट्रा है, बोले 120 अपन 15, दैट इज 8 आवर्स। 8 आवर्स में मिलन होगा नहीं होगा, तो इसकी 30, इसकी 45, कितना 75 इंटू 8। ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं होंगी? एनी एतराज नहीं? समझ में आ रही बातें? ना समझ में आए बताओ, कमेंट करके बताओ भैया, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सारा काम करिए, क्योंकि ये एनर्जी मिलती है इन सारी चीज़ों से। बच्चे कमेंट करते हैं, जो भी आपको सजेशन हो, आपकी कंप्लेंट हो, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे पता लगता है मुझ में क्या सुधारना है। स्टार्टिंग की वीडियो में क्लैरिटी कम थी, अब आपको क्लैरिटी भी अच्छी मिलती होगी। आगे मैं दिन ब दिन और इम्प्रूव करूँगा चीज़ों को, ठीक है ना? आइए सर, एक और क्वेश्चन, मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखता होगा, मज़ा आएगा। हाँ, ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चलती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से 10 घंटे के बाद मिलती हैं। यदि ए से चलने वाली ट्रेन बी से चलने वाली ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है, तो ये ट्रेन एक दूसरे के चलने के 8 घंटे के बाद मिलती है। तो ये एक दूसरे के 8 घंटे बाद मिलती है। दोनों ट्रेनों की अलग अलग चाल क्या होगी? आंसर क्वेश्चन निकालना है। दोनों ट्रेनों की अलग अलग चाल क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आप लोगों को। इसकी भी मैं आपको 2, 3, 4 सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ऑफलाइन वाली फीलिंग्स। यहाँ पे ड्रामेबाजी नहीं है, यहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा आपको। देखो बाबा, एक बार बड़े आराम से, भाई साहब, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 650 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना? और एक आदमी यहां से चल रहा है इधर, और एक आदमी यहां से चल रहा है इधर। बातें क्लियर है? कोई एतराज है किसी को? नहीं। कहता है एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर आ रहा है, तो इनका मिलन हो रहा है 10 घंटे के बाद। अरे वाह, इसका मतलब ए और बी की अगर हम स्पीड निकाल लें तो 650 किलोमीटर जा रहा है 10 घंटे में, तो इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यस और नो? बोलो भैया, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, स्पीड जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? तो ए और बी की जो स्पीड आएगी वो 650/10 65 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी या नहीं आएगी? बोलेंगे हाँ आएगी। हमको दोनों की पता लग गई है, काश किसी एक की पता लग जाए तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं होंगी। फिर हमसे क्या कहता है साहब? कहता है ए से चलने वाला आदमी बी से चलने वाले आदमी से 4 घंटा 20 मिनट बाद चलता है। कितना? 4 घंटा 20 मिनट बाद चलता है। तो बाबा ये वाला 4 घंटा 20 मिनट बिफोर चला होगा नहीं चला होगा? यस और नो? और भैया जब ये पहले चला होगा तो ये पहले 4 घंटा 20 मिनट अकेला चलेगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो देखो लॉजिक देखो आप लोग, 4 घंटा 20 मिनट पहले चला होगा, फिर कहता है 4 घंटा 20 मिनट चलने के बाद, दोनों के चलने के 8 घंटे बाद इनका मिलन हो जाता है। इसका मतलब दोनों कई घंटे चले हैं? तो बोलेंगे 8 घंटे चले हैं। कितना चले हैं? 8 घंटे। अरे वाह, तो A प्लस B 1 घंटे में 65, तो 8 घंटे में कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 520 किलोमीटर। कितना आ गया? 520 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दूरी है कितनी? 650। तो बोलेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस,
रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, तो बोलेंगे 650 माइनस 520 कुल मिला के कितना दूरी बची हुई है, तो बोलेंगे 130 किलोमीटर बचा हुआ है। यस और नो? तो बताओ भैया ये 130 किलोमीटर किसने चला होगा, तो बताएंगे 4 घंटा 20 मिनट में कितने चला होगा, बी ने चला होगा। कितने चला होगा, बी ने। तो देखो ये लिखा हुआ है 4 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को डिवाइड कर देंगे तो 4 1/3, इसका मतलब 13/3 आवर्स। ये आएगा या नहीं आएगा, बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या बोलेंगे, बी चला है 130 किलोमीटर कितनी देर में, तो 13/3 आवर्स में। ये ऊपर ले जाइए, इससे डिवाइड कर लीजिए 10। अरे वाओ, बी की स्पीड कितनी आ गई, तो बोलेंगे 30 आ गई। दोनों की कितनी है, 65 है। तो बाबा ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड कितनी आ गई, तो बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई एतराज है किसी को, बोलिए भैया, नहीं है ना? समझ पा रहे हैं आप बातों को? यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको इसी का एक तरीका और बताता हूँ। आपको बहुत मजा आएगा। लॉजिक देखना आप लोग, एकदम बिल्कुल लॉजिक, बहुत मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिए सर, देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए। कहता है 10 घंटे के बाद मिलन हो रहा है, तो 650/10 65 किलोमीटर पर आवर आ गया, नहीं आ गया? यहाँ तक कोई एतराज किसी को, बोले नहीं एतराज है। ठीक है, 65 आ गया। अब बाबा हमसे क्या बोला, ये कहता है 4 घंटा 20 मिनट पहले चलता है या ये बाद चलता है, बात तो बराबर है। तो इनका मिलन 8 घंटे के बाद हो रहा है। सोचो ए और बी की दूरी कै घंटे की थी, तो बोलेंगे 10 घंटे की थी। आप कै घंटे चले, तो बोले 8 घंटे चले। कितना घंटा बचाया, तो बोले 2 घंटा बचाया। अरे वाओ, ए और बी ने कितना घंटा बचाया, 2। इस 2 घंटे के बदले बी अकेला कितना चला है, तो बोलेंगे 4 घंटा 20 मिनट, बोले तो 13/3। यस और नो? स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, ये बराबर होगा या नहीं होगा? बोलेंगे सब समझ में नहीं आया, कैसे आया? आराम से सुनो बाबा। क्या बोला, ए और बी की दूरी कै घंटे की थी, तो बोले 10 घंटे की थी। ये कै घंटे चले, तो बोले 8 घंटे चले। कितना घंटा बचाया, 2 घंटा। तो ए प्लस बी ने 2 घंटे में जितना बचाया, बी अकेला कितना चला है, तो बोलेंगे 13/3 घंटे में। देखो ए प्लस बी अपॉन बी 13 और 2 नीचे ले आओ, 13/6। ए प्लस बी की स्पीड 13, बी की स्पीड 6। ए प्लस बी की 13 नहीं है, कितनी है, अरे वाह 65। 1 = 5, 6 × 5 कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी आ गई, 30, और बाबा ए की कितनी आ गई, 35। समझ में आया? जैसे चाहो वैसे करो, यस और नो? जैसे चाहो वैसे करो, आप आराम से बताइएगा। और ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा, बिल्कुल बिना पेन के बताना है, बिल्कुल बिना पेन के बताना है। आइए सर, सबसे पहली बात दोस्तों, मैं एक लंबे टाइम के बाद ऑनलाइन आया हूँ। चैनल मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बहुत लंबे टाइम मैंने वीडियो डाली। अब मुझसे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हैं, लेकिन अब मुझे आपकी ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि जब तक एक अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, जब तक ज़्यादा लोग व्यूज़ नहीं करेंगे, तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी इसको बनाने में। जितने ज़्यादा लोग व्यूज़ करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, उतनी मुझे एनर्जी मिलेगी। आज मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। और ये वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।